दोस्तों आजकल हर दूसरी चीज में मिलावट है, हर जगह धांधलेबाजी है। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब आपके खाने पीने वाली चीजों में भी मिलावट की शुरुआत हो जाए। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने तो मानो कसम ही खा रखी है कि वो कुछ भी ओरिजिनल नहीं बेचेंगे। पहले तो वो नकली मोबाइल, टीवी और रेफ्रिजरेटर बनाते थे, लेकिन अब चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चीन का वो काला सच जिससे पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। चीन को क्यों कहा जाता है मिलावट का किंग, आज हम खोलेंगे उसका पोल। दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। चूहे का मांस चिकन की जगह। दोस्तों चूहा चीन में बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोग चूहे का मांस बहुत खाते हैं, साथ ही चूहा यहाँ बहुत सस्ता भी है। ऐसे में अगर चीन में आपको चिकन के नाम पे कोई चूहा खिला दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीन में चूहा बहुत सस्ता होने की वजह से ये लोग इसके मांस को मीट और चिकन में मिक्स कर देते हैं। इनका अंदाजा इतना जबरदस्त होता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये असली है या नकली। हालांकि चीन की पुलिस ने पिछले 1 साल में 2000 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने ऐसी गंदी हरकत की थे। लेकिन अब वहाँ के लोग कहीं ज्यादा चतुराई के साथ चोरी कर रहे हैं। वहाँ अब मांस में पानी डालकर वजन बढ़ाया जा रहा है। गटर ऑयल। दोस्तों इससे नीच हरकत कोई कर ही नहीं सकता, और इस तरह की नीच हरकत हो रही है चीन में। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में जितनी भी दुकान स्ट्रीट एरिया में होती है उसके बगल में एक बड़ा सा गटर बनाया जाता है जहां गंदे पानी, जानवरों की हड्डी, मांस वगैरह फेंके जाते हैं। लेकिन अब ये देखिए कैसे एक आदमी गटर से पानी और वेस्ट निकाल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या करेंगे। दरअसल ये इस गंदे पानी और हड्डियों से तेल बनाते हैं और उसी तेल को शॉपकीपर्स को सस्ते दाम पर बेच देते हैं। बाद में यही लोगों को खिलाया जाता है। दोस्तों आप जब भी मार्केट में जाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि जो तेल आप खरीद रहे हैं वो कहीं चीन से तो इम्पोर्ट नहीं हुआ। इस घटिया गटर ऑयल की वजह से चीन में लोगों को पेट में दर्द और कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। नकली शराब। दोस्तों चीन में नकली शराब का काम काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इसमें चीन की सरकार का हाथ है या नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन में कम से कम हर घंटे 4000 नकली शराब की बोतलें बनकर तैयार होती हैं। बाजार में इनकी वैल्यू करोड़ों में होती है। ये शराब इतनी खराब तरीके से बनाई जाती है कि पीने वालों की खैर नहीं। जरा देखिए कैसे किया जा रहा है नकली शराब को तैयार। अब भाई ये भी देख लीजिए, नकली बियर। वाह भाई, वो इनसे सीखे कैसे बनाया जाता है नकली बियर। समझ नहीं आता कि पानी तो कम से कम साफ डाल लेते, लेकिन इतना टाइम किसके पास है। सर्फ का झाग वाला पानी इस बियर के बॉक्स में डालकर यहाँ के लोग उसको बेच देते हैं। दोस्तों यही लोग इन बोतलों की ब्रांडिंग भी मस्त तरीके से कर देते हैं। आप देखकर पता लगा ही नहीं सकते कि ये असली है या नकली। बाय द वे चीन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलता। मछलियों में भी मिलावट। दोस्तों चीन के लोग हमारी तरह ही फिश को बहुत पसंद करते हैं। चीन में फिश बहुत चाव से खाया जाता है, लेकिन अब वहाँ के लोगों ने मछलियों में मसल्स कैसे तैयार किया जाए उसका तरीका निकाल लिया है। जानते हैं अब चीन के लोग मछलियों के अंदर इंजेक्शन के जरिए जेलेटिन डाल देते हैं। अब ये मछलियां हमारे देश इंडिया में भी इंपोर्ट होती हैं।
आप मछलियों को देखकर ये कहेंगे कि वाह ये तो बड़ी हेल्दी है, बहुत बड़ी फिश है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आपके शरीर के साथ क्या होगा वो आप भी नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा था कि चीन के लोग जेलेटिन का इस्तेमाल कर मछलियों को मार्केट में बेचेंगे? अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि चीन के लोग मछलियों के अंदर पानी डालकर उसका वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अखरोट में डालते हैं सीमेंट। इन अखरोट को देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इनके अंदर सीमेंट भरा हुआ है। अखरोट के अंदर के सीमेंट को किसी कागज या कपड़े से लपेट दिया जाता है जिससे वो हिलाने पर आवाज न करे। इसके अलावा ये असली अखरोट के मुकाबले ज्यादा भारी भी होते हैं, जिसके कारण दुकानदार अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि चीन के लोग इस हद तक मिलावट कर सकते हैं? ये एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां कुछ भी आपको ओरिजिनल नहीं मिल सकता। पैसा कमाने के लिए चीन की सरकार ने, चीन के लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। नकली कोल्ड ड्रिंक। अब जरा इस आदमी को ही देख लीजिए, ये कैसे नकली कोल्ड ड्रिंक बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में आपको कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो कि आपको कोई भी नकली आइटम बनाने से मना कर दे। वहां हर किसी को रातों रात करोड़पति बनना है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। देखिए कैसे कोल्ड ड्रिंक में टिश्यू पेपर डालकर नकली कलर को अलग कर दिया गया। और अब ग्लास में बचा सिर्फ पानी। नकली अंडे। ये अंडे एल्जीनिक एसिड, पोटेशियम, फिटकरी, जिलेटिन, कैल्शियम क्लोराइड, पानी और अलग अलग किस्म के कलर से बनाए जाते हैं। अंडे के छिलके को, जिसे हम एगशेल कहते हैं, उसे कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। इन अंडों के सेवन से व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं। भारत में भी चीन से बनाए गए नकली अंडे मार्केट में आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले गोवा में नकली अंडों को लेकर बहुत बवाल हुआ था और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग भी अब चीन के लोगों से बहुत प्रभावित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हमारे देश में काम ना फैले। दोस्तों, नकली अंडे खाने से कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काली मिर्च में मिट्टी। दोस्तों, चीन के नियम के हिसाब से तब तक किसी कंपनी के खिलाफ चीन की सरकार जांच पड़ताल नहीं करती जब तक कि उस कंपनी के नकली खाने की वजह से किसी की मौत न हो जाए। तभी तो चीन की कंपनी काली मिट्टी में मिर्च मिलाकर बेचती है। वो जानते हैं कि मिट्टी से किसी की मौत तो हो नहीं सकती, लेकिन वहां के लोगों के पेट में बहुत तकलीफ होने लगी। नकली शहद। दोस्तों, आप चौंक जाएंगे किस तरह से बड़ी कंपनियां चीन में अपने कस्टमर के साथ धोखा कर रही हैं। कैसे चतुराई के साथ शहद के नाम पर लोगों को खिलाया जा रहा है चीनी का घोल। ये चीन में खूब चल रहा है, लेकिन दोस्तों हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि शहद असली है या नकली। शहद की शुद्धता पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि शहद की एक बूंद को अंगूठे और उंगली के बीच रखें और तार बनाने की कोशिश करें। अगर तार मोटा बन रहा है और शहद अंगूठे पर ही जमा है तो वो शुद्ध है। वहीं नकली शहद पतला तार बनाता है और उंगलियों पर फैल भी जाता है। नकली केकड़े। दोस्तों, चीन में नकली केकड़े का काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। यहाँ के लोग झील से केकड़े को पकड़ के लाते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग ऐसी करते हैं मानो ये वहां की फेमस झील योकू से पकड़ा हुआ केकड़ा हो। जब योकू के लोगों ने वहां के ओरिजिनल केकड़ों में नंबर लगाना शुरू किया तो नकलखोरों ने उसकी भी कॉपी मार दी, जिसके बाद से वहां नकली केकड़े का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है। बात यहां तक बढ़ चुकी है कि चीन में हर 10 में से 7 केकड़े नकली होते हैं। तो याद रखिएगा, चीन में जब भी जाएं केकड़ों से दूर रहें।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये नई वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं।